हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये 7वां वीडियो है झारखंड के परीक्षाओं के बारे में। वैसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग इस सीरीज में, जो कि 2006 से 2019 तक आए हैं। तो 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है जो कि झारखंड के परीक्षाओं में आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे। तो ये सारे वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी यहीं से पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था नरीखंड। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। क्या कहा जाता था? नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आंसर हो जाएगा संथाल से। सफा होर आंदोलन जो है वो संथाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? तो ये कंवर जो है वो आदिम जनजाति है। ये वो सारे प्रश्न हैं अभी जो आप देख रहे हैं, वो जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आए हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ और भी जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है उनका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे इसी सीरीज में। तो अभी हम लोग अराउंड 1000 प्रश्नों का सीक्वेंस कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस समुदाय आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह जो है वो आदिवासी के किस समुदाय से संबंधित है? तो ये हो समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? ठीक है, शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये मंदिर था देवघर शिव मंदिर। ठीक, देवघर स्थित शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। किस जिले में? लातेहार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो जो अंजन धाम है वो कहाँ है? वो गुमले जिले में है। अंजन धाम कहाँ स्थित है? झारखंड के गुमले जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड के जो दीपसेन गुप्ता है वो शतरंज खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? मुंडा परंपरा का जो रीछगढ़ है वो किस स्थल से संबंधित है? तो वो संबंधित है राजगीर से। किससे? राजगीर से। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? इनमें से कौन ऐसे थे जो मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है पाट मुंडा। ठीक है, तो पाट मुंडा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो जो वार्षिक कर की राशि थी वो थी 6000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान को कहा जाता था। कौन थे वो? ठीक है, उनको कहा जाता था प्राणिक। ठीक है, क्या? प्राणिक, सॉरी गोड़ाइत। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गोड़ाइत। नेक्स्ट नंबर पे आइए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मुंडा मान की व्यवस्था को
किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? मुंडा मानकी व्यवस्था जो था उसको किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो नाम था थॉमस विल्किंसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, थॉमस विल्किंसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ठीक है, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी, क्या? पंचायती राज का समर्थन किया। ठीक है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट कि पंचायती राज का समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट नंबर देखिए, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को कहते हैं, तो उस परिवार को क्या कहते हैं? भुइनहारस। क्या कहते हैं? भुइनहारस। क्या कहते हैं? भुइनहारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है? तो जो बैगा होता है वो क्या करता है? ग्रामीण देवताओं को शांत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बैगा का काम क्या होता है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, और अगर आप झारखंड के हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही कोई गांव में कुछ घटनाएं होने लगती है तो बैगा से कंसल्ट किया जाता है, बैगा को पूजा पाठ करने के लिए कहा जाता है अभी भी। क्लियर? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो अभी झारखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो कौन सा भाषा है वो डी ऑप्शन, मतलब असुरी भाषा जो है वो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। असुरी भाषा जो है वो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो ये है तिलका मांझी, तिलका आंदोलन के हीरो। ठीक है, तिलका मांझी। क्लियर है बात? 1885 में इनकी मौत हुई थी। ठीक है, कैसे? फांसी दिया गया था इनको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। तो झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था किन्हें? अल्बर्ट एक्का को। इन्हीं के नाम से जो फिरायलाल चौक है रांची का, उसका नाम एल्बर्ट एक्का चौक है। क्लियर है बात? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए आप कि झारखंड में प्रथम अशोक चक्र की उपाधि किन्हें दी गई थी? झारखंड में प्रथम अशोक चक्र की उपाधि किन्हें दी गई थी? तो ये दी गई थी रणधीर वर्मा को, और इन्हीं के नाम से धनबाद में रणधीर वर्मा चौक भी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था क्या? तो उरांव, मुंडा, गोंड, नागवंशी, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो। क्या? हो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो हो जनजाति के थे वो, जो पोटो सरदार थे वो हो जनजाति के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरंग गोमके किसे कहा जाता था? तो मोरंग गोमके कहा जाता था जयपाल सिंह को। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। ठीक, तो जयपाल सिंह की अपनी एक पार्टी भी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष थे सुखदेव महतो। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। कौन? सुखदेव महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जो आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या है वो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही है। अच्छा, सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे है? तो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? सबसे कम लिंग अनुपात धनबाद जिले में है। ठीक, अच्छा, धनबाद कब आता है? तो धनबाद एक और चीज़ के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो दीपावली के दूसरे दिन ही सोहराई त्योहार मनाई जाती है। ठीक है, तो ये किसके महीना में बनाई जाती है?
जानवर धन के महिमा में मनाई जाती है। इसमें जानवरों को सजाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया हुआ था? तो यह था दुमका। अभी झारखंड की उपराजधानी दुमका ही है। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? जमशेदपुर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। क्या? क्लीवलैंड। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है बुपला। क्या? बुपला। बुपला। ठीक है, तो संथालों में सबसे सामान्य विवाह का कौन सा रूप है? बुपला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। तो कुकुमू जो था वो संथाली का सबसे छोटी कहानी का संग्रह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट, कुकुमू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लांगड़े क्या है? लांगड़े जो है, लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कजली कब गाया जाता है? तो कजली जो है, ठीक है, ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में। ठीक है, कब गाया जाता है कजली? वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो कजली गाया जाता है आपके पास वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांगीनाथ केंद्र था। टांगीनाथ केंद्र था किस चीज का केंद्र? तो पशुपत संप्रदाय का। ठीक है, किसका केंद्र? पशुपत संप्रदाय का। तो टांगीनाथ जो केंद्र था वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, पशुपत संप्रदाय का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया जो है वो किस सामाजिक जनजाति की संस्था है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? ए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या? उरांव। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गायब हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। गायब हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। तो जो गायब हुआ देश उपन्यास है उसके लेखक हैं रणेंद्र। कौन? रणेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा डी यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार हैं। जो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार हैं वह सुलेमान मुर्मू। ठीक है, कौन? सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़बा के सुलेमान मुर्मू जो है वो इस नाटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खेरवाल बांसोधोरम पुथी के रचयिता कौन है? खेरवाल बांसोधोरम पुथी के रचयिता मांझी रामदास टुडू। कौन? मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। आदि धर्म जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं रामदयाल मुंडा। कौन? रामदयाल मुंडा। तो ये वीडियो में हम लोग ओवरऑल आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। सेपरेट तरीके से एक वीडियो आएगा जिसमें झारखंड के प्रसिद्ध लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही आप ये सारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस साहित्यकार की जन्मतिथि 2016 में है? तो किनकी थी? वो थी राधा कृष्ण की। किनकी? राधा कृष्ण की। तो किस साहित्यकार की जन्मतिथि 2016 में थी? तो वो राधा कृष्ण की। जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन जेपीएससी के 2016 के मुख्य परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। पहले हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर रहे थे, अभी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2016 का है तो 2016 का ही करेंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड में है, जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहते हैं, धनबाद में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। कब? 1926 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग करके हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना होने से पहले ये जो था वो बिहार विश्वविद्यालय में था। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। ठीक है, तो XLRI जमशेदपुर जो है उसके संस्थापक जो है वो सोसाइटी ऑफ जीसस क्रिश्चियंस की जो सोसाइटी होती है, जिसके अंडर में और भी कॉलेजेस आते हैं, जैसे XISS रांची का भी कॉलेज जो है वो भी इन्हीं के अंडर आता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। झारखंड के रेपुटेड स्कूल में संत जॉन्स, संतना, संत लुइस, जितने भी सारे ये सब स्कूल हैं इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप पुरुलिया रोड जाते हैं रांची में, तो जितने भी आपको स्कूल वहाँ पे दिखेंगे ऑलमोस्ट वो सब के सब सोसाइटी ऑफ जीसस के ही स्कूल्स हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ठीक है, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, निक्की प्रधान। तो निक्की प्रधान झारखंड की पहली ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये जैसा कि बताया 2016 का क्वेश्चन है। अगर आप 2020 में एग्जाम लिख रहे हैं तो 2020 से आए हुए करंट अफेयर्स को रट डालिए। ठीक है, 2016 में मिला था दीपिका कुमारी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। ठीक है, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? छुआ था। ठीक है, और ये था शिशु हिरन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो वो कौन थी? वो थी प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पे? ये है बोकारो में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कौन सी के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 42। कौन सा? धारा 42। तो धारा 42 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितना वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? तो कितना वर्ष? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया है? तो इसे बिहार अनुसूचित, कौन सा? बिहार अनुसूचित क्षेत्र 1969। बिहार अनुसूचित क्षेत्र 1969 के तहत ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्या? बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत डाला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार उपवर्जित है। ठीक है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहर रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। क्या? भूत खेत को। किसको? भूत खेत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, ठीक है, कोई मूल रैयत न हो और कोई मुखिया न हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो होता है वो होता है अहस्तांतरणीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा किसके तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है
वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो ये धारा 10 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया गया हो? 5 वर्ष तक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि झारखंड एग्जाम के जेपीएससी के कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हुए थे और कुछ मेंस में आए हुए क्वेश्चन थे। ये इस सीरीज का 7वां वीडियो था। ठीक है, इसके बाद भी और सारे वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप झारखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो और ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि किसी भी परीक्षा के क्वेश्चन बैंक सोल्व करना मतलब उसके एग्ज़ाम के पैटर्न और क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन के नेचर के बारे में जानना होता है। अगर आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं और याद करते जा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। 2006 से 2019 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।